अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो है बच्चों हम इसकी मश्क करेंगे, जो इसका उन्वान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे पहले हमारा है सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। बहुत आसान मश्क है बच्चों, मुश्किल नहीं है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि तीसरी जमात की मश्क है बहुत मुश्किल होगी। हम हर बहर सब कुछ पढ़ेंगे, अल्फाज मायने भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपने इसको गौर से सुनना है। अब इसका मतलब ये है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हमें उन्होंने देखें 3 ऑप्शन दी हुई हैं, अलिफ बे जीम। जो दुरुस्त है हमने उस पर जो है टिक कर देना, आपकी मर्जी है टिक करें या सर्कल करें। तो मैंने यहाँ पे टिक किया है। सबसे पहले है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25-1876 को पैदा हुए। अच्छा, ये हमने अपने अनवान में पहली लाइन में बच्चों पढ़ा था कि जो कायदे आज़म है वो 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। देखें बच्चों, ये आपने खुद भी नहीं लिखना, आपको बस पता होना चाहिए, आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि वो कब कहाँ पैदा हुए। तो हमें उन्होंने खुद ही 3 ऑप्शन दी हुई हैं, हमें जो ठीक लगती है हमने उस पर टिक करना है और इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ टिक भी कर देंगे और ऊपर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि आप यहाँ खाली जगह पे भी लिखें और यहाँ टिक भी कर दें या सर्कल कर दें। फिर नंबर 2 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आला तालीम डैश से हासिल की। ये भी हमने पढ़ा था कि अपने दूसरे पैराग्राफ में कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आला तालीम इंग्लिस्तान से हासिल की। वैसे तो हम बाकी भी पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है। अलिफ है जर्मनी, बे है हिंदुस्तान, जीम है इंग्लिस्तान। तो हमें ये पता होगा, हमें याद होगा कि वो कहाँ उन्होंने आला तालीम की थी, तो हम आराम से बहुत जल्दी से टिक कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। फिर नंबर 3 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले डैश थे, सदर, वजीर आज़म, गवर्नर जनरल। ये भी हमने बच्चों पढ़ा था कि कायदे आज़म जो हैं मोहम्मद अली जिन्ना वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर चौथा है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ डैश से किया। ये भी हमने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग से किया, कांग्रेस से किया, 1906 में किया, मतलब कि 1906 में किया। ये हमने पढ़ा था बच्चों कि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो कांग्रेस से किया। नंबर 5 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार डैश में है। ये भी बच्चों आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी और पिक्चर पे लिखा भी था। तो कोयटा, पेशावर, कराची। तो हमने पीछे पढ़ा था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार कराची में है। ठीक है, तो ये आप एक नज़र इसको देख लें, बहुत आसान है। सवाल नंबर 1 है और इसके जिस तरह देखें 5 ही हैं और आपको हर किसी की ऑप्शन दी हुई है उन्होंने, आपने सिर्फ जो सही है उसका इंतखाब करना है। तो अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसको 2 से 5 मिनट में बच्चों हल कर सकते हैं। आगे बच्चों सवाल नंबर 2 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतल्लिक दर्ज झेल मालूमात फ्राहम करें। बेशक बच्चों ये हमें पता भी है कि उन्होंने नाम लिखा हुआ है, तारीख पैदाइश लिखा हुआ है, पैदाइश का मुकाम, पेशा, सबसे अहम कामयाबी, अलकाब, तारीख वफ़ात, मज़ार। ये हमने सब पढ़ा है। नाम क्या है कायदे आज़म का? मोहम्मद अली जिन्ना।
तारीख पैदाइश इसका मतलब है कि तारीख डेट को कहते हैं, पैदाइश पैदा होने को कहते हैं। तो वो हमने लिख दी 25 दिसंबर 1876। फिर वो कह रहे हैं पैदाइश का मुकाम, पैदाइश वही पैदा और का मुकाम है, मुकाम जगह को कहते हैं। तो पैदाइश का मुकाम हो गया कराची, ये हमने पीछे पढ़ा था। फिर पेशा का मतलब होता है कि उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने क्या किया, उन्हें किस चीज़ का शौक़ था। तो उन्हें कानून वकालत का शौक़ था। सबसे अहम कामयाबी, अच्छा उनकी सबसे अहम कामयाबी क्या थी? अलग मुल्क बनाया। अलकाब होता है बच्चों लक़ब की जमा। ये मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ कि जब कोई बहुत बड़ी शख्सियत अच्छा काम करती है, कोई फ़ख्रमंद वाला काम करती है, तो उसको लक़ब दिया जाता है। तो हमने पढ़ा कि कायदे आज़म को बानी पाकिस्तान और बाबाए कौम का लक़ब दिया गया। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बानी पाकिस्तान भी लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, बानी पाकिस्तान और बाबाए कौम। फिर आगे है तारीख वफ़ात। क्या थी? तारीख वफ़ात हमने कहते हैं जब उनकी डेथ होती है, जब उनका इंतकाल होता है। वो थी 11 सितंबर 1948। फिर मज़ार कराची, हमने पढ़ा कि उनका जो मज़ार है वो कराची में है। जो है हम अपना सवाल नंबर 3 करेंगे, मुख्तसर जवाबात दें, जिसका मतलब है कि 1, 2, 3 लाइनों में बस इसका हमने जवाब देना है। छोटा जवाब देने हैं, बड़े नहीं देने। सबसे पहला हमारा है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बानी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? ये भी हमने पढ़ा। हम पीछे मैं आपको बताती हूँ कि इसका जवाब कहाँ पे लिखा हुआ है। मुसलमानों ने आपकी क़यादत में अलहदा वतन के क़याम के लिए बहुत जद्दोजहद की और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। आपके कारनामे की वजह से आपको बानी पाकिस्तान और बाबाए कौम कहा जाता है। अब आपको पता लग गया बच्चों कि उन्होंने इतनी जो जद्दोजहद और उन्होंने जितनी कोशिश की अलग वतन बनाने के लिए, जिसकी वजह से आज हमारा अलग मुल्क है, हम अलग मुसलमान रह रहे हैं, हिंदुस्तान अलग रह रहे हैं इंडिया में। तो वो यही वजह है, हमारे अजीम शख्सियात की कामयाबी की वजह है, उनकी मेहनत और लगन की और दिन रात की कोशिश की वजह से है, जिसकी वजह से उन्हें ये लक़ब मिला। फिर है बच्चों दूसरा सवाल कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुल्क क्यों बनाया? नंबर 3 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 3 रहनुमा असूल बयान करें। नंबर 4 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कौन सी 4 खूबियाँ हैं? तो बच्चों ये दूसरे का जवाब है। इस मकसद के लिए आपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बहुत कोशिश की। जल्द ही आपको यह एहसास हुआ कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक़ महफूज नहीं होंगे, लिहाजा आपने 1940 में करारदाद लाहौर में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया। यही वजह है बच्चों, और यही इसका जवाब है। उन्होंने यही वजह कि क्यों किया, तो उन्होंने यही इसकी वजह बताई है, क्योंकि उनको ये बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि अगर हम अलग हो भी जाएं अंग्रेज़ हमसे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, तो फिर भी जो हिंदुस्तान के साथ जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं रह सकेंगे। इसकी वजह से उन्होंने अलग मुल्क का मुतालबा किया। फिर बच्चों उन्होंने कहा था तीसरे सवाल में कि हमें कायदे आज़म के अहम असूल बताएं। तो बच्चों ये है ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिए गए अहम असूल हैं। सिर्फ ये 3 नाम है बच्चों, आप याद कर लें, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। इसको आप 2-2, 3-3 दफ़ा लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, और 4 सवाल हमारा यही था जो मैंने आपको भी पढ़ के भी बताया था। उसमें यह था कि अजीम खूबियाँ आपने बतानी है कायदे आज़म की। ठीक है, 3 तो इसमें है आप सच्चे, दयानतदार, मेहनती और इंसाफ पसंद इंसान थे। उन्होंने हमसे 3 पूछी हैं, यहाँ पे उन्होंने 4 बताई हैं, तो आप चारों की 4 याद कर लें, 4 की 4 लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर 4 लिखेंगे, लेकिन अगर आप तो 4 बिल्कुल ठीक होने चाहिए, अगर आप 3 भी लिखेंगे तो वो भी ठीक होने चाहिए बच्चों। इसकी भी आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा, ये बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको जो हमारी आज की मश्क थी वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों हम एक दफ़ा दोबारा जो है अपनी मश्क को दोहरा लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या हल किया है।
सबसे पहले हमारा सवाल नंबर वही है 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि हमें इस सवाल में 3 ऑप्शन दी गई होती हैं, अलिफ, बे और जीम। इसमें से जो दुरुस्त जवाब होता है उसका हमने इंतखाब करके टिक करना होता है या गोल दायरा लगाना होता है, जिसको हम कहते हैं सर्कल। और इस जो ये ब्लैंक लाइन जो है, जो डैश डली हुई, इधर हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। तो अलिफ था सितंबर, बे नवंबर, जीम दिसंबर, तो इसका जवाब सही क्या है? दिसंबर। फिर नंबर 2 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आला तालीम डैश से हासिल की। अलिफ है जर्मनी, बे हिंदुस्तान, जीम इंग्लिस्तान। तो हमने पढ़ा है कि उन्होंने जो आला तालीम हासिल की वो इंग्लिस्तान से की, ना कि उन्होंने जर्मनी से की थी, ना उन्होंने हिंदुस्तान से की थी। फिर नंबर 3 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले डैश थे। अलिफ सदर, बे वज़ीर आज़म, जीम गवर्नर जनरल। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है पीछे के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के डैश थे, गवर्नर जनरल थे। तो हमने टिक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। ये हमने नहीं पढ़ा कि वो सदर या वज़ीर आज़म थे, हमने यही पढ़ा है कि वो गवर्नर जनरल थे। फिर नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ डैश से किया। अलिफ मुस्लिम लीग से किया, बे कांग्रेस से किया, जीम 1906 में किया, 1906। तो हमने पीछे ये पढ़ा कि कायदे आज़म ने जो अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया वो कांग्रेस से किया, ना तो हमने पढ़ा मुस्लिम लीग से किया, ना हमने कोई ऐसा कुछ पढ़ा कि उन्होंने 1906 में किया। हमने क्या पढ़ा? हमने कांग्रेस का लफ्ज़ पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है कांग्रेस आ जाएगा। फिर नंबर 5 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार डैश में है। अलिफ कोयटा, बे पेशावर, जीम कराची। तो हमने ना तो ये पढ़ा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार कोयटा में है या पेशावर में है या लाहौर में है। बच्चों, हमने अपनी किताब में ये पढ़ा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार कराची में है। वही कराची में ही वो पैदा हुए, कराची में ही वो वफ़ात पाए, हमने यही पढ़ा था। तो जिसकी वजह से उनका मज़ार भी कराची में है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत आसान है। हमारा सवाल नंबर 1 की दोबारा धराई होगी अच्छे से, ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए और याद रहे। क्योंकि आप जब 2-3 दफ़ा एक चीज़ को दोहराते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, तो उससे आपके दिमाग में जो है हमनशीन होता जाता है। तो है हम अपना सवाल नंबर 2 करेंगे बच्चों दोहराई। सवाल नंबर 2 हमने पहले हल किया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतल्लिक का मतलब होता है उनके बारे में दर्ज मालूमात फराहम करें। दर्ज का मतलब है जो लिस्ट में हमें उन्होंने दिया हुआ है उसकी मालूमात हमें उनको बताई जाए या हम लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है नाम हमें पता है उनका क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना। फिर दूसरा उन्होंने हमें कहा है तारीख पैदाइश का मतलब है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए। 25 दिसंबर जो है 1876 में वो पैदा हुए। फिर पैदाइश का मुकाम, इसका मतलब ये है कि पैदाइश के मुकाम से मुराद होता है कि वो कहाँ पैदा हुए। हमने पढ़ा कराची में, तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया? कराची। फिर आगे उन्होंने लिखा है पेशा होता है कि वो क्या करते थे, जॉब क्या थी, वो क्या बनना चाहते थे। उसमें हमने लिख दी वकालत। बच्चों ये याद रखिएगा कि जो काफ इधर हमने वकालत लिखना है वो डंडे वाला काफ है, वो नुक्ते वाला काफ नहीं है। फिर सबसे अहम कामयाबी, वो ये कह रहे हैं कि हमने जितना अभी तक पढ़ा है कायदे आज़म के बारे में उसमें उनकी क्या कामयाबी थी, हमने क्या उनकी कामयाबी देखी या पढ़ी। तो हमने ये देखा उनकी कामयाबी थी अलग मुल्क बनाया कायदे आज़म ने हमारे लिए। फिर अलकाब मैंने आपको पहले बताया था लकब की जमा है अलकाब। मैं इसके ऊपर लिख भी देती हूँ लकब। ठीक है, 2 नुक्ते इधर आएंगे, एक बे का नुक्ता, तो लकब हो गया। और लकब क्या की जमा होती है अलकाब। लकब हम एक को कहते हैं, ठीक है, और अलकाब हम 2 या 2 से ज्यादा को कहते हैं। तो उन्हें 2 अलकाब मिले थे, मतलब कि 2 लकब मिले थे। एक बानी पाकिस्तान मिला था और दूसरा बाबाए कौम मिला था। तो मैंने दोनों लिखा है क्योंकि उन्होंने अलकाब पूछा है। अगर तो यहाँ लिखा होता बच्चों लकब तो हम सिर्फ एक ही लिख देते। ठीक है, ये छोटी छोटी जो बातें हैं बच्चों ये याद रखनी है, ये जरूरी है। फिर आगे है तारीख वफात। इसका मतलब ये है कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि वो कब वफात हुए थे, उनकी डेथ कब हुई थी, वो क्या डेट थी। तारीख का मतलब होता है डेट। ठीक है, तो उनकी थी वफात की तारीख 11 सितंबर 1948। फिर वो मज़ार पूछ रहे हैं कि कायदे आज़म का मज़ार कहाँ था। ये हमने अपने सवाल नंबर 1 में भी हल किया था।
उनका कराची में था, तो हमने लिख दिया यहाँ कराची। अब सवाल नंबर 3 है, वही मुख्तसर जवाब दें। मैंने आपको बताया कि मुख्तसर जवाब हमारे 1 से 3 लाइन के दरमियान आते हैं, तो हम चारों एक दफ़ा पढ़ लेंगे इकट्ठे और फिर चारों के जो है हम जवाब देख लेंगे। तो सबसे पहले है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बानी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? बच्चों ये तो हमें पता ही है, बानी पाकिस्तान इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देखें मुसलमानों के लिए बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत लगन कोशिश से दिन रात की उनकी मेहनत थी, जिसकी वजह से उन्हें अलग मुल्क बनाया। हम मुसलमान एक अलग मुल्क में रहते हैं, हम कोई अंग्रेज़ों हिंदुओं के साथ नहीं रहते हैं, इसकी वजह से जो है उन्हें बानी पाकिस्तान का लक़ब मिला। फिर आगे वो दूसरे में यही कह रहे हैं, अलग मुल्क क्यों बनाया? ये भी हमें पता है कि पहले तो वो यही चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों के साथ हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास होने लगा, उनको एकदम ये ख्याल आया कि नहीं, अगर अंग्रेज़ और मुसलमान साथ रहे तो हो सकता है ऐसा आगे जाके जो अंग्रेज़ है वो अपनी हुक्मरानी करने लग जाएं, वो अपना हुक्म चलाने लग जाएं और जुल्म और सितम मुसलमानों के साथ करने लग जाएं। हो सकता है मुसलमान की औरतें बच्चे महफूज ना रहें उनके साथ, क्योंकि जो हमारा कल्चर और रहन सहन था वो तो अलग ही था बच्चों उनसे। इसलिए कायद-ए-आज़म को ख्याल आया एकदम कि हम नहीं साथ रह सकते, इसलिए उन्होंने ये अलग मुल्क बनाने का फैसला किया और उनको ये सोच आई, उन्होंने इस बारे में सोचा। फिर तीसरा है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 3 रहनुमा असूल बयान करें। और चौथा है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कौन सी 4 खूबियाँ बयान करें। ठीक है, कोई सी वो कह रहे हैं 4 खूबियाँ बयान करें। तो पहले 2 तो मैंने आपको अपने अल्फाज लफ्ज़ों में बताए थे जवाब, अभी हम आपकी किताब से भी देखेंगे हर बहर कि उन्होंने हमें किस अंदाज में बताया है। तो सबसे पहले हमारे सवाल का जवाब ये है, मुसलमानों ने आपकी क़यादत में अलहदा वतन के क़याम के लिए बहुत जद्दोजहद की। जद्दोजहद का मतलब होता है मेहनत की। मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है दोबारा। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों के क़याम में आ गया। तो आगे है, आपके इस कारनामे की वजह से आपको बानी पाकिस्तान अब आबाए कौम कहा जाता है। बेशक। उसके बाद बच्चों हमारा जो सवाल नंबर 2 है उसका जवाब ये है, इस मकसद के लिए आपने हिंद मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बहुत कोशिश की। जल्द ही आपको एहसास हुआ कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक़ महफूज नहीं होंगे, लिहाजा आपने 1940 में करारदाद लाहौर में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया। जो मैंने आपको अपने आसान लफ्ज़ों में बताया था बच्चों, वो यही बात लिखी हुई है। तीसरा बच्चों हमारा सवाल का जवाब ये है कि जो उन्होंने कहा था कि हम असूल बताएं, तो उसमें इत्तेहाद है, ईमान है और तंजीम है। और चौथा उन्होंने कहा था कि उनकी खूबियाँ बताएं कोई सी 3। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी 4 खूबियाँ हैं। नंबर 1 सच्चे, नंबर 2 दयानतदार, नंबर 3 मेहनती और नंबर 4 इंसाफ पसंद इंसान थे। तो ये जो है बच्चों हमारी सारी मश्क है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने इसी तरह अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।